बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज आजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और बड़ी खबर यह है कि हम इमरान खान को नहीं हटा सकते। पीडीएम को खुफिया कॉल के बाद सूरत हाल तब्दील और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ में लड़ाई का आगाज। जी हां, बिल्कुल, कैसे रातों रात सूरत हाल तब्दील हो रही है और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से लम्हा बलम्हा चीजें बदल रही हैं। तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखेंगे, लेकिन इससे पहले कि यह कॉल किसने किसको की और क्यों यह कहा कि इमरान खान के खिलाफ फिलहाल तहरीक अदम एतमाद कामयाब नहीं हो सकती, उसको नहीं उठाया जा सकता, इसकी तफसीलात आपको बताने से पहले नंबर गेम का समझना आपके लिए इंतहाई जरूरी है। तो दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि पाकिस्तान की कौमी असम्बली 342 अरकान पर मुश्तमिल है, लेकिन एक नशिस्त खाली होने के बायस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन ख्याल जमान के इंतकाल के बायस इस वक्त 341 अरकान असम्बली हैं। इन 341 अरकान असम्बली में से यह समझ लीजिए कि एक रुकन असम्बली अब्दुल अकबर चित्राली, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी के साथ है, वो इस वक्त तहरीक अदम एतमाद के हक में वोट नहीं देने जा रहे और ना ही वो इमरान खान के हमायती हैं। लेकिन इमरान खान के 172 बंदे पूरे करना जरूरी नहीं, इस वक्त अपोजिशन ने 172 बंदे पूरे करने हैं। और उसके अलावा दूसरा नाम है जनाब अली वजीर का, जो कि पीटीएम के अरकान असम्बली हैं, अपोजिशन का हिस्सा है, लेकिन इस वक्त वो जेल के अंदर हैं, वो भी वोट का हक इस्तेमाल नहीं कर सकते। और यही मामला है पीपल्स पार्टी के जाम अब्दुल करीम का। उनके हवाले से भी इतलात हैं कि कल वो इस्लामाबाद में लैंड कर रहे हैं, जो कि कत्ल के इल्जाम के बाद उनके ऊपर इल्जाम था और यह दावा था कि वाकई वो कातिल हैं। उसके बाद वो पाकिस्तान से गायब थे, उनका नाम भी सीएल के अंदर शामिल है। उनके मुतालिक यह दावा है किया जा रहा है कि उन्हें जो है हिफाजती जमानत 3 अप्रैल तक दी गई है और कल वो उतर रहे हैं, लेकिन हुकूमत का यह दावा है कि वो भी वोट नहीं कर सकेंगे। ये 3 अरकान आप जहन में इस तरह से रख लीजिए, साइड पर कर लीजिए, और बाकी सारे अरकान हम आपके सामने रखते हैं। नवाज लीग के पास 54 अरकान कौमी असम्बली हैं, पीपल्स पार्टी के पास 56 है, लेकिन अब्दुल करीम को कम कर निकालने के बाद 55। जमीयत उलमा इस्लाम के 14 अरकान हैं, एमएमए के साथ मिक्स ना करें, 15 ना जाने, क्योंकि जमात इस्लामी एब्सटेन करेगी, वो वोटिंग के अमल का हिस्सा नहीं बनेगी। उनके पास 14 अरकान है। बलोचिस्तान अवामी पार्टी के जो 5 अरकान, जिनके मुतालिक कल यह कहा गया था कि वो सारे अपोजिशन इत्तेहाद का हिस्सा हैं, जुबैदा जलाल जो है वो वापस आ गई थी। कल ही उन्होंने कहा था इमरान खान को वोट देंगी। आज एक और रुकन बलूचिस्तान अवामी पार्टी के, उनके मुतालिक इत्तलात हैं कि वो हुकूमत को जो है वो हुकूमत के साथ हैं और वो अपोजिशन को वोट नहीं कर रहे। इसी तरह से असद उमर की जानिब से यह दावा किया गया कि खालिद मक्सी ने यह कहा है कि पार्लिमानी पार्टी जो इत्तेहादी है इमरान खान के, अब तक उनके रहनुमाओं का एक इजलास जो है वो बुलाया जाए और उसमें इमरान खान हमें खत के हवाले से एतमाद में लें तो हम अपने इस फैसले पर नजरसानी करके दोबारा से हुकूमत के इत्तेहादी बन सकते हैं। इसके साथ साथ बीएनपी मैंगल के 4 अरकान हैं, अवामी नेशनल पार्टी का 1 रुकन है, जमहूरी वतन पार्टी का भी 1 रुकन है, पीटीएम के 2 में से अब 1 रुकन रह गए। मोहसिन दावड़ वोट करेंगे, अली वजीर मौजूद नहीं है, और 2 आजाद अरकान की हमायत भी असलम बोतानी समेत अपोजिशन को हासिल है। इस तरह से मामला कुछ यूं है कि अगर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5 में से 3 रुकन भी उनके साथ समझ लिए जाएं तो फिर उनके अरकान की तादाद 165 बनती है, जो कंफर्म आईनी वोट है। लेकिन अगर वो डामाडोल हुए तो यह तादाद 163 तक आ सकती है, और ऐसा ही कहा है। जी हां, बिल्कुल, एक टेलीफोन कॉल के अंदर किसने यह कहा, इसकी तफसीलात आपको बताते हैं। जनाब, मामला कुछ यूं है कि अपोजिशन की जानिब से, अपोजिशन इत्तेहाद की जानिब से, क्योंकि एएनपी और पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है, एक आईनी अदम एतमाद कमेटी उनकी जानिब से बनाई गई थी जो कि इन तमाम मामलात को देख रही है, जिसके नंबर गेम्स मैं इससे पहले भी रोजाना की बुनियाद पर आपसे शेयर करता रहूं। तो जनाब, मामला यह है कि ये जो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के अरकान पर मुश्तमिल, यानी जेयूआईफे, पीपल्स पार्टी और नून लीग के सीनियर अरकान पर मुश्तमिल ये जो कमेटी है, ये सारी उसकी कैलकुलेशन है। और इस कमेटी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले रुकन ने आसिफ जरदारी से यह बात की है, जो कि बज़ाहिर इसलिए इस कॉल को खुफिया करार दिया जा रहा है क्योंकि इसमें अरकान, जो दीगर अरकान है पीडीएम के, उनको जो है वो एतमाद में नहीं लिया गया और ना ही नवाज लीग या जेयूआईफे से मशवरा किया गया।
आसिफ जरदारी तक ये पैगाम पीपल्स पार्टी के रुकन की जानिब से पहुंचाया गया कि जो कैलकुलेशन हमने कर रखी है उस कैलकुलेशन के मुताबिक 163 जो अरकान हैं वो जनाब हमारे कंफर्म हैं, आईनी हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनरफ अरकान हैं उनका जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और वहां से मुमकिना तौर पर अगर फैसला पहले भी आ गया और उसके बाद स्पीकर कौमी असम्बली ने रूलिंग दे दी तो उस रूलिंग को किसी जगह चैलेंज नहीं किया जा सकता। उस दिन असद कैसर को, स्पीकर कौमी असम्बली को, हम जो कुछ मर्जी कर लें मजबूर नहीं कर सकते कि वो मुनरफ अरकान का एक भी वोट जो है वो उसको शुमार कर लें, और अगर एक भी वोट आ भी गया उस तरफ तो ये तमाम तर मामला जो है वो गैर आईनी हो जाएगा, मामला अदालतों के अंदर चला जाएगा। इसलिए उनके अलावा हमें अपने वोट पूरे करने हैं, यह मैसेज दे दिया गया था। और इस मैसेज के साथ आसिफ जरदारी को यह भी बता दिया गया पीपल्स पार्टी के रुकन की जानिब से कि जनाब अगर हम मुनरफ अरकान को साइड पर रखें और इत्तेहादियों में काफ लीग, क्योंकि बाकायदा तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो हुकूमत के साथ हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी डिवाइडेड है और MKM की जानिब से अभी तक कोई फैसला सामने नहीं आया, तो ऐसी सूरत हाल में अगर MKM के तमाम लोग भी हमारा साथ दे दें एक आइडियल सिचुएशन, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे अरकान की तादाद ज्यादा से ज्यादा बढ़कर 170 के करीब जो है वो पहुंचेगी, क्योंकि ये सारा सिनेरियो उनके सामने रखा गया। और उसके बाद आसिफ जरदारी जानिब से जो कि पहले ही नाराज थे नवाज शरीफ से काफ लीग के मामले के ऊपर, क्योंकि उनका यह कहना है कि काफ लीग को वजारत आला के हवाले से उन्होंने जो है वो सारी मेडिएशन करवाई थी, लेकिन नवाज शरीफ ने इसको बहुत डिले किया, इसको बहुत लेट कर दिया, जिसकी वजह से काफ लीग ने ऐलान कर दिया इमरान खान की हमायत का, और वो नाराज हैं नवाज शरीफ से। और उन्होंने ये मैसेज पहुंचाया, एक अहम तरीन जरिए का यह दावा है कि इस खुफिया कॉल आने के बाद उन्होंने ये मैसेज पहुंचाया नवाज शरीफ को कि हम आज के दिन तक जी हां बिल्कुल आज 29 और 30 मार्च की दरमियानी शब तक ये उन्होंने वाजे किया कि हम इमरान खान को हटाने की पोजीशन में आज भी नहीं है, और आइंदा 3 से 4 दिनों में क्या सूरत हाल सामने आती है ये डिपेंड करता है MKM के ऊपर, ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के ऊपर, क्योंकि मुनरफ अरकान का जो मामला है वो एक तरह से बिल्कुल खत्म हो गया है। इस तरह जनाब ये एक आईनी और कानूनी नंबर गेम है, और रात गए जो सारी सूरत हाल है वो इस वक्त जो है वो तब्दील होती हुई नजर आ रही है, और मामला उस सूरत हाल के अंदर यही है। बारहा हम इसी प्लेटफॉर्म पर आपको यह बात बताते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान अपनी जगह, इमरान खान के इत्तेहादी अपनी जगह, और अपोजिशन के अरकान जो है वो अपनी जगह। इन तमाम की नंबर गेम का अगर बगौर जायजा लिया जाए तो आज के दिन तक कम से कम नंबर गेम के अंदर अपोजिशन 172 अरकान पूरे नहीं कर पाई, और आइंदा आने वाले दिनों में जो सरप्राइजेज आ रहे हैं, जो इकदाम हुकूमत उठाने जा रही है, या जो बड़ा स्टेप उन्होंने ले लिया है कि उस धमकिया मेज मरासले और खत को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से शेयर करने का फैसला किया है, तो उसके बाद यह भी दावा है जराए का कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के अंदर से भी कई लोग ऐसे हैं, जैसा कि पहले भी माजी में हुआ, चाहे वो सेनेट के अंदर हो या कौमी असम्बली के अंदर हो, जब बिल्स की मंजूरी का मामला था तो हुकूमत वहां आसानी के साथ बिल्स मंजूर करने में कामयाब हो गई। और अब भी जराए का यही दावा है कि यह तमाम तर तफसीलात आने के बाद के सारे मामले के पीछे एक बड़ी साजिश है। मुमकिना तौर पर जो है वो तकरीबन 8 से 10 लोग जो हैं पीपल्स पार्टी के और नवाज लीग के, वो उस दिन वोटिंग के अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे, यह दावा किया गया है हुकूमत की जानिब से। और उनका यह कहना है कि ऐसी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि किसी के हक में वोट डालने, किसी के खिलाफ वोट डालने के हवाले से उनके बगौल कोई कदगन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान, उन्होंने अपनी पार्टी के तमाम अरकान को यह खत लिख दिया है कि उस दिन वो ना ही इजलास के अंदर शिरकत करेंगे और ना ही वोट डालेंगे। बसूरत दिगर उनके खिलाफ जो है वो आईनी और कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी, जिसका आगाज पहले ही पार्टी सतह पर भी कर दिया गया है, जिसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी जो है वो हुकूमत चली गई है रेफरेंस लेकर सदारती, और जिस हवाले से तमाम तर हदायत जो हैं, तमाम तर आईनी और कानूनी इख्तियारात जो हैं वो स्पीकर असद कैसर को भी बता दिए गए हैं, समझा दिए गए हैं, और जिसके बाद वाज़ेह तौर पर यह नजर आ रहा है कि मुनरफ अरकान का एक रोल खत्म हो जाने के बाद अब ये तमाम का तमाम तर जो मामला है वो इत्तेहादी जमातों के ऊपर है, जिसमें से MKM अभी तक जो है वो फैसला नहीं उन्होंने अनाउंस किया, लेकिन हुकूमत का दावा है कि उनके साथ मामला तय हो चुके हैं। और काफ लीग बाकायदा तौर पर इमरान खान की हमायत का ऐलान कर चुकी है, जबकि बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस हवाले से अभी तक डिवाइडेड है। तो ये थी जनाब रात गए ताज़ा तरीन और अहम तरीन मालूमात जो हमने आपके गोश गुजार करनी थी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह निगहबान।